तो 5 अप्रैल 2023 को आपका 12th का एग्ज़ाम हुआ था जियोलॉजी विषय का पिछले साल, और आज है आपका 20 फरवरी 2023, यानी कि अप्रोक्स 10 महीना अभी हो रहा है। ठीक है, 10 महीना के अप्रोक्स अभी हो रहा है, और आज हुआ है आपका फिर से जियोलॉजी का एग्ज़ाम, और आप सभी एग्ज़ाम देकर अभी जस्ट घर पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इसको बोलते हैं, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, जैक बोर्ड के इतिहास में, कि 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था जो आया था वो मेरे ख्याल से 60 से 70% प्रश्न हूबहू सेम टू सेम प्रश्न इस बार भी दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जितना पढ़ाया था, जो पूरा रेगुलर, जो पूरा लेक्चरर जो किया था, और जो जितना भी मेरा क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज था, मतलब स्टार्टिंग से फॉलोअर साल भर से जो मेरे को फॉलो किया है, उसका करीब ठीक है 90% अप्रोक्स नंबर आने की संभावना है। अब आप मिला सकते हैं पहले आपका क्या आया था, इसमें से जो क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन मैचिंग था, पूरा मैचिंग था, मतलब ऑप्शन भी क्वेश्चन भी सारा सब कुछ क्या था, मैचिंग था। यहाँ पे हम सब कुछ तैयार करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन 2023 और जो मैं लेक्चरर में पढ़ाया था, स्ट्रेटम, लेमिना, ये सारा चीज आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2024 के जितने भी आंसर की हैं फटाफट देखते हैं, और सारे आंसर की सटीक है। भोंकने वाले को भोंकने दो कि इसका ये नहीं होगा, इसका वो नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी यूट्यूबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी यूट्यूबर क्या पोस्ट करते हैं या सेम वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, घंटा कोई मतलब नहीं है। हमारा अपना ऑडियंस, अपना स्टूडेंट, अपना आंसर, अपना प्रश्न, सारा चीज अपना जैक बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, शायद से ऐसा हो सकता है कि जैक बोर्ड के पास जियोलॉजी का प्रश्नों की संख्या कम थी, इसीलिए मैचिंग करा दिया है। बट कोई नहीं, उनको हमारे चैनल से भी देख लेना चाहिए था कि एक अमित सर नामक व्यक्ति का एक चैनल है, वहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तब भी प्रश्न चेंज हो जाता है। यार क्या है, मतलब सेम क्वेश्चन जो 2023 में था वही 2024 में डाल दिया, क्या है मतलब। चलिए फटाफट मिलाते हैं, आते हैं आंसर की भी, फटाफट मिलाइए और आराम से रेस्ट कीजिए, और कल आप मैथ का अपना एग्जाम दीजिए, और उसके बाद 23 तारीख को केमिस्ट्री को फोड़ कर रहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सकते हैं हम आ गए अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2024 में आए हुए प्रश्नों के बारे में। ठीक है, सो आप लोग पहले अपना क्वेश्चन जो है उसको आप अपने पास रखेंगे, एंड उसके बाद साथ साथ मेरे साथ मिलाते चलेंगे। चलिए, तो सबसे जो पहला प्रश्न है यहाँ पे वो ये है कि इस बार जो था नेक्स्ट ईयर के जो 11th के अभी जो विद्यार्थी हैं वो इससे कंप्लीट रखेंगे। हो सकता है जैक पगलाया हुआ है, इसे ही डाल दे। ठीक है, तो 25 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सारे प्रश्न हैं, सब्जेक्टिव भी है यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलेंगे आपको। चलिए, मैग्मा इज फाउंड इन, मैग्मा कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, नन ऑफ दिस। तो कहाँ पाया जाता है बाबू लोग, बताइए जल्दी से। प्रवार में, प्रवार को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, मेंटल। कोई दिक्कत, तो पहला का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया है, लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका इज फाउंड इन विच वेल्कोनिक रॉक। ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2023 वाले क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा था, और 2024 के भी क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछ दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेसाल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, यानी कि सिलिका का सबसे कम प्रतिशत किस ज्वालामुखी से पाया जाता है, बेसाल्ट में। सही है बाबू, यहाँ तक भी इस लड़के का भी सही है। इसके बाद लैकोलिथ वाला आ गया यहाँ पे ना, लैकोलिथ वाला करवाया हुआ था। लैकोलिथ जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समतल उतल, समतल उतल, अवतल नहीं टिक करना है ना। लैकोलिथ शुरू बार वाला समतल और उसके बाद उतल यहाँ पे। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन पूरा मैचिंग है 2023 से ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोला यहाँ पे कि मिला सकते हैं, निम्न में से कौन एक अणुस्तरीय आग्नेय काय है। ठीक है, बस अगला बार आग्नेय पिंड कर दिया था, और ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4, और 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें परत ही परत पाया जाता है, अणुस्तरीय परत ही परत पाया जाता है, यानी कि सील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 5वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक अणुस्तरीय आग्नेय काय है। सेम क्वेश्चन दिया है यहाँ पर भी, यानी कि 5 का भी बी, सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया। एक ही क्वेश्चन 2 बार देख लो भाई साहब, देख लो। चौथा में भी सेम क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ देखिए, चौथा में भी सेम क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अणुस्तरीय आग्नेय काय। ठीक है, और यहाँ पे 5वां में भी सेम क्वेश्चन, समझ गए, सेम ऑप्शन। तो भाई इसका जो आंसर होगा दोनों का सील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है 6ठा का, लावा का प्रवाह किसके कारण बहुत दूरी तक हो सकता है, किसके कारण बहुत दूरी तक हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा उच्च श्यानता, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनाइट का ज्वालामुखी समतुल्य है, प्रतिरूप नहीं पूछा, प्रतिरूप पूछा तो बेसाल्ट हो जाता, लेकिन समतुल्य में आपका यही हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। ये जो लड़का है ये रायोलाइट मार दिया, जबकि रायोलाइट प्रतिरूप होता है, लेकिन यहाँ देखो समतुल्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि सिरोधान लावा बनना सूचित करता है, ये स्वतंत्र उद्गार को सूचित करता है, ठीक है। महाद्वीपीय उद्गार ये तो नहीं हो सकता है, अंतर समुद्री उद्गार ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो कभी होगा ही नहीं। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, यही स्ट्रेटम और लेमिना से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखो हम पढ़ाए हुए थे, 1 सेंटीमीटर से अधिक अवसादी परत को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्ट्रेटम। और अगर 1 सेंटीमीटर से जो यहाँ पे अधिक है इसके जगह पे कम दे दे तो इसको बोलते हैं लेमिना, और उसका मतलब होता है लेमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लेमिना ये पतली परत हो जाती है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर की जगह पे 1 मीटर दे दे तो क्या होगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग बिस्तर। क्या बोलते हैं उसको, बिस्तर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है स्ट्रेटम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्रॉस संस्तरण देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, तो 10 का क्वेश्चन नंबर डी, बलुआ पत्थर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिपल मार्क्स देखो फिर आ गए यहाँ पे, रिपल मार्क्स हम पूछे थे कि कोई भी मार्क्स, कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह की बात आती है तो मेटामॉर्फिक में एकदम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री में मारो एकदम फट से। इसको आपकी मैं उर्मी का चिन्ह दे दिया, किस सेल में ही हो सकता है, अवसादी में ही हो सकता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर शेप ऑफ ग्रेन इज फाउंड इन, ठीक है, कि मतलब कोणीय जितने भी होते हैं तो ये किस में होते हैं, कणों का शेप किन में होता है, 12वां का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल नामक एक सेल होता है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि क्षेत्रीय कयांतरण के संयुक्त प्रभाव को शामिल करता है। ये भी सवाल सेम टू सेम 2023 से मैचिंग है। आपको ना एक चीज़ हम बताते हैं, 2023 का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आप नीचे देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा चीज़ एकदम कन्फर्म किया हुआ है, ठीक है, कन्फर्म किया हुआ है कि किसका कणों का आकार क्या है, टोटल क्या क्या चीज़ है, सब कुछ समझा कर उसमें किया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हम उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दाब ताप रासायनिक द्रव, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 थर्मल मेटामॉर्फिज्म में दिया है, यानी कि उष्मीय कयांतरण द्वारा संश्लेषित होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका कौन सा नंबर आ गया, 14 नंबर, 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ पे बी करेक्ट है। पिछला बार दिया था कुछ और, तो उसका ये वाला आंसर सही हुआ था, सी, आप मिलाकर उसमें देख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप सेकंड वाले को जरूर मिलाएं तब समझ आएगा। माइका का मतलब होता है अवरक, कहाँ पे, झारखंड में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोडरमा में, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी, देख लो 15 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखना इसी क्वेश्चन को 2 बार घुमा के पूछा है यहाँ पे, जैसे हम टेस्ट हम नहीं पूछ रहे थे उसी टाइप से। देखो यहाँ पे कोडरमा इज फेमस फॉर इट्स, इसके लिए कोडरमा फेमस है, तो ये जो भैया ये फेमस है किसके लिए, अबरक के लिए, माइका के लिए ही क्या है ये फेमस है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका माइका, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसर डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, किसके लिए, तो मैकेनिकल कंसंट्रेशन के चलते, रेसिडुअल डिपॉजिट्स के चलते, ठीक है, इनरिचमेंट के चलते भी, और यहाँ पे नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा किसके लिए हो जाएगा, अवशिष्ट निक्षेप, यानी कि रेसिडुअल यहाँ पे डिपॉजिट्स के चलते हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, जो कि बोलता है हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म आर्कियन, आर्कियन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेडी डाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है आर्कियन शब्द का, यही जेडी डाना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है डायनासोर, ठीक है, एग्जिस्टेड ड्यूरिंग एरा, तो इसमें बताए थे टर्सियरी, दोबारा में भी हम बताए थे कि क्या हो जाएगा टर्सियरी, और आज जैसे ही हम सेंटर पे जा रहे थे एक स्टूडेंट भी हमसे पूछा था कॉल करके कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो हम बोले थे कि देखो बाबू कब तक, जब मतलब डायनासोर जो था उसको कार्बोनिफेरस में भी बोलेंगे और टर्सियरी में बोलेंगे, क्योंकि टर्सियरी में ही कार्बोनिफेरस आता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टर्सियरी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो टर्सियरी न दे करके दे दिया है तृतीयक, चलो फटाफट स्पीड में हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि द गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कोल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल दिया है द विंध्यन सिस्टम, यानी कि विंध्यन समूह के कारण आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्या चीज़, देखो विंध्यन, थोड़ा सा लाइट ऑन कीजिए ना, हाँ जी, तो विंध्यन जो है, विंध्यन आपका विंध्यन जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है आपका चूना पत्थर के लिए, कोयला के लिए नहीं बाबू, कोयला के लिए गोंडवाना होता है, ठीक है, ये चूना पत्थर के लिए इंपॉर्टेंट है आपका विंध्यन, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 22 नंबर बोल रहा है कि पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये पढ़ाया वो बहुत ईजी है यार, प्लांट इवोल्यूशन, एनिमल इवोल्यूशन, फॉजिल्स, एंड यहाँ पे क्या पढ़िएगा इकोनॉमिक मिनरल, तो किसके बारे में, फॉजिल्स, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब पैलियोंटोलॉजी का मतलब हिंदी में जीवाश्मिकी होता है, जीवाश्मिकी किसका स्टडी होता है, जीवाश्मों का स्टडी होता है,
क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है यहाँ पे, इंडेक्स फॉसिल्स कैन बी यूज्ड एज, कि मतलब जो सूचक जीवाश्म होते हैं किसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक आस्तरिक सूचक के रूप में, जलवायुवीय सूचक के रूप में, आर्थिक उपकरणों के रूप में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें देता है यहाँ पे कि किसी अयस्क में अशुद्धि की अशुद्ध सामग्री जानी जाती है किस रूप में, तो उसे बोलते हैं गैंग, जिसको अधात्रिक खनिज हम लोग बोल देते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर किसका 24 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका एंड फास्ट उसे हम लोग करते हैं, जिसमें बोला है सिस्टोज संरचना के किस सेल में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अवसादी सेल में। कोई टेंशन नहीं है। इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है क्लियर होता है। आप हमें जल्दी से कमेंट करें कि आपका कितना करेक्ट होता है। आंसर पूरा करेक्ट है। और हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 2023 वाला एक बार जरूर देखिएगा, उसमें पूरा चीज़ समझाया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट लग रहा है तो उसमें पूरा कुछ चीज़ क्लियर किया हुआ है। चलिए अब आ गया पार्ट 2। पार्ट 2 में दे दिया है यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप। तो खंड ए हम बोले थे यहाँ से क्वेश्चन 26 से शुरू हो जाता है, ठीक है। ओफाइटी गठन प्रायः किन में पाया जाता है, ओफाइटी गठन, तो भाई ये पाया जाएगा आपका, जब भी पाया जाएगा कयांत्रित सेल में। किन में पाया जाता है, कयांत्रित सेलों में यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। अवतल उत्तल ये किस में दिखाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ये भी पुराना है, ये भी पुराना ही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। जैसे उत्तल अवतल वहाँ पे दिया था, इसी प्रकार से ये इसमें आ जाता है आपका लोपोलिथ। क्या आ जाएगा, लोपोलिथ, इस टाइप से नाम आ जाएगा यहाँ पे। अवसादी क्रम में लेमिना क्या है, तो वह अवसादी परत जिसकी मोटाई जो होती है 1 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना बोल देते हैं। इसका लेमिनेशन होता है। गैस्ट्रोपोड किस फाइलम का जीव है, तो ये होता है मोलस्का। किसका होता है, मोलस्का का। ब्रैकियोपोड कवच में कितने बाल बना होता है, इसका आंसर 2। चलो सही है, ठीक है। तांबा का अयस्क क्या होता है, तो इसका होता है चाल्कोपाइराइट, ये भी करवाया हुआ है, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूबी अभ्रक कहाँ पाया जाता है, मतलब देखो अभ्रक से यार 4 क्वेश्चन दे दिया अभी तक, ठीक है। रूबी अभ्रक कहाँ पाया जाता है, मतलब ये कोडरमा पाया जाता है, कोडरमा झारखंड, कोडरमा झारखंड। और झारखंड में रूबी प्रकार का ही अभ्रक पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बड़ा क्वेश्चन है लेमली ब्रोंक। हम बोले थे आज सुबह ही लाइव आए थे, तो हम बोले थे कि भाई गैस्ट्रोपोडा जो है 2023 में पूछ चुका है, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोडा नहीं पूछा, इस बार क्या पूछ दिया, हमें पूरा यकीन था कि या तो ट्राइलोबिटा पूछेगा, या तो ब्रैकियोपोडा पूछेगा, या तो लेमली ब्रोंक। तो लेमली ब्रोंक पूछ दिया, ट्यूशन करवाया हुआ था, लेकिन ये दे दिया है 3 नंबर में। यही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, 5 नंबर वाले में से देना चाहिए था, ठीक है। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव नहीं, हाँ ये सब्जेक्टिव टाइप का है। फिर इसके बाद गोजन एक अवशेष है, ऐसे बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। साफ चित्रों की सहायता से आग्नेय सेल का गठन का वर्णन करें। पूरा चीज़ नोट्स के द्वारा करवाया हुआ था, आप लोग बना लिए होंगे मुझे उम्मीद है। मैग्मा को परिभाषित कीजिए, उसके प्रकारों को लिखे। भाई साहब बहुत ईजी है यार, ठीक है। मैग्मा करवाया हुआ है। उष्ण जलीय प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम बोले थे कॉमन सेंस यूज करना है। जीवाश्म की परिभाषा दीजिए एवं इसके संरक्षण की विधि लिखाइए। जब जो सबके पास जो नोट्स गया ना, उसी में इसका लिखा हुआ था जीवाश्मों के परिरक्षण क्यों आवश्यक है। एक ही बात, अतिरिक्त सिद्धांत का वर्णन करें, बहुत इजी, ठीक है। विंध्यन विनिर्माण का आर्थिक महत्व, इस बार विंध्यन पूछ दिया, तो विंध्यन में आपको पता चल गया चूना पत्थर होता है, तो चूना पत्थर के जो भी आर्थिक महत्व है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे सीमेंट उमेंट हो गया, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके बाद भूविज्ञान में प्रयुक्त समय मापनी पर एक टिप्पणी लिखें। भैया एक लाइन में पूछ लेता कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिफिनेशन क्या था। इस क्वेश्चन का मतलब यह है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिफिनेशन क्या है। इसके बाद गोंडवाना सुपर ग्रुप का वर्गीकरण लिखे। गोंडवाना में इंडिया, गोंडवाना का मतलब सुबह ही बताया था, इसका मतलब होता है इंडिया। और इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया है 4। जो सबसे पहला था उसको बोलते हैं पर्वतीय, और दूसरा नंबर पे आ जाता है आपका जिसको हम लोग बोल देते हैं मैदानी, क्या बोलते हैं, मैदानी। और तीसरा नंबर वाले को बोलते हैं हम लोग पठारी, और चौथे नंबर वाले को बोल देते हैं हम लोग तटीय। क्या बोलते हैं, तटीय। और ऐसे जियोग्राफी के हिसाब से देखिएगा तो एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं मरुस्थलीय। तो आप सब यहाँ पे लिख सकते थे, जो कि आप अगर लिखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना था। खंड सी में आ जाता है आपके पास 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन बनाना है, बताया हुआ था सब कुछ। प्लेसर डिपॉजिट्स की प्रक्रिया का लिखे। प्लेसर डिपॉजिट्स जो बड़े बड़े जलाशयों के नीचे जो तलछट्टी के रूप में जो जम जाते हैं उसे प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं, तो उसके बारे में 5 नंबर में आपको लिखना था। यहाँ पे देखो बोला 250 शब्द में, इतना नहीं लिखना था भाई, आपको हम बोले थे कि अगर खूब लिखेगा 150 वर्ड से ज़्यादा इसमें नहीं पूरा करना है। चलिए ठीक है। 44 नंबर में बोल दिया लेमली ब्रोंक के आकार लिखिए, भूवैज्ञानिक इतिहास का वर्णन करें। यही है 5 नंबर का लेमली ब्रोंक, बता रहे थे ना उस टाइम, तो उस समय आप लोग नहीं देखे। इस बार देखिए हम बोले थे सुबह में कोयला या तो लोहा पूछेगा, लेकिन इस बार चेंज कर दिया, ये वाला हुलिया इसको बॉक्साइट कर दिया है। बॉक्साइट तो अपना झारखंड में ही पाया जाता है यार सबसे ज़्यादा, ठीक है। बॉक्साइट के बारे में बहुत लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है Al2O3, ठीक है, 2H2O, इस टाइप से फॉर्मूला होता है। ये सवाल भी जी है, 4 क्वेश्चन ही बनाना था, इसमें से हमें उम्मीद है कि आप पहले इसको बनाए होंगे, पहला इसको बनाए होंगे, दूसरा इसको बनाए होंगे, तीसरा, और आर्कियन गठन अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं,
और यहाँ पे इसको पेट्रोग्राफिकल नोट हम राती से ही मतलब बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भैया ग्रेनाइट, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। पताली आग्नेय सेल में आता है, चूना पत्थर इग्नियस रॉक में आ जाता है, संगमरमर आपका क्यांत्रित सेल में आ जाता है। मतलब देखो कितना हिसाब से दिया है, इसको बोलते हैं इग्नियस, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक, ISM आ का, सब नहीं आ गया। चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बार हम लोग वीडियो में देख लेंगे। तो इस टाइप से आपका आ गया। अब आप जल्दी जल्दी कमेंट करें कि आपका कितना आया और आप कितने नंबर का बनाए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।